अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से हाजिर हुआ आपकी खिदमत में एक वीडियो को लेकर। ये वीडियो है पवित्र पोर्टल के वक्फ बोर्ड की भर्ती से रिलेटेड। हम आज देखेंगे कैसा रहा जो है पिछले हफ्ते में वक्फ बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे रहे और क्या जो है लेवल रहा एग्ज़ाम्स का। अगर मैं 3 तारीख के एग्ज़ाम की बात करूँ तो कोई रिव्यूज़ मुझ तक नहीं आया, लेकिन 4 तारीख की बात करूँगा तो मैंने पर्सनली वो जो है एग्ज़ाम दिया था, तो उसके हिसाब से क्या रहेगा, जो स्टेटस रहेगा या मेरिट लिस्ट का या सिलेक्शन लिस्ट में कैसा जो है अंदाज हो सकता है एज़ पर द लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। पहले लगाए हुए अंदाजे और एग्ज़ाम के फेस करने के बाद के जो अंदाजे और उसकी काठिन्य पातड़ी को लेकर ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम शॉर्ट बट स्वीट अलग अलग तरह की मालूमात देते हैं, हर एग्जाम की मालूमात देते हैं। जनरल नॉलेज आपको शॉर्टकट में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब के शॉर्ट्स के जरिए आपको देते हैं। तो ज़रूर आप इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस नाम के इस अकाउंट को इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे 3 और 4 जो है जनवरी को ये एग्ज़ाम हुए, जिसमें 3 जनवरी को दूसरे अलग पोस्ट के लिए और 4 जनवरी को जो है पेपर हुए वक्फ अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक के। ठीक है, वक्फ ऑफिसर और कनिष्ठ लिपिक के ये 2 टाइप के पेपर हुए। ठीक है, ये 4 को हुए और 3 के रिव्यूज़ मुझ तक आए नहीं। सवाल कैसे पूछा ये मुझे किसी ने बताया नहीं। 4 की बात करूँगा तो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात यहाँ मैं करूँगा। तो 4 जनवरी को जो वक्फ अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ, जो कनिष्ठ लिपिक का एग्ज़ाम हुआ, हमको पता है, हम इससे बखूबी वाकिफ़ है कि जो सिलेबस था या जो पैटर्न था वो कैसा था। अब पैटर्न के अंदर जो था हमको पहले से ही मालूम था कि जो पेपर था ये 100 क्वेश्चंस का था और हर क्वेश्चन को 2 मार्क थे, यानी 200 मार्क का ये पेपर था और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे इसके पास हमारे पास जो है वक्त था। इसमें अगर मैं बात करूं जो शुरुआत के जो 3 जो हिस्से हैं, मैंने पहले से बोलता आया था और वो प्रैक्टिकली वहाँ पर भी आपने देखे होंगे कि जो 3 हिस्से हैं लैंग्वेज के, जिसमें उर्दू, मराठी और इंग्लिश, ये 3 जो हिस्से थे इसमें 30 सवाल थे और ये 30 सवाल के 60 मार्क थे। मैंने इससे पहले हर वीडियो में ये बात बताया हूँ जब से मैं वक्फ बोर्ड के जो है वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है बोनस है बोलकर मैं ये बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर उर्दू के जो 10 सवाल थे एकदम ईजी गोइंग के थे। ठीक है, मराठी के 10 सवाल बिल्कुल ईजी लेवल के थे और इंग्लिश के 10 सवाल ईजी नहीं बोलेंगे, मीडियम लेवल के थे, जिसको बोलेंगे रीअरेंज द सेंटेंस, रीअरेंज द स्टोरी। टाइम ज्यादा था पेपर में, यानी कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट। तो इन 3 को मैंने बोला था कि ये 30 सवाल अगर है तो इसको 30 मिनट पूरे दो, क्योंकि वक्त अच्छा खासा था। मैंने टाइम मैनेजमेंट में ये बात बताया था, क्योंकि इन 30 में से अगर 25 भी आते हैं किसी कैंडिडेट के तो वो यहाँ 25 दूनी 50 मार्क यहाँ हासिल कर लेता है। ठीक है, अब जो दूसरा टप्पा था 35 और 35 का, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और IQ यानी कि बुद्धिमत्ता चाटनी था। IBPS ने एग्जाम लिया है तो हम सीधी सी बात इसमें समझ सकते हैं, कई DED होल्डर्स भी थे उसमें, तो उनको भी बताऊंगा टेट के टाइम कैसा था। तो जो IQ का लेवल मैं समझाऊंगा, यानी कि अच्छा खासा जो है इजी, मीडियम और अच्छा खासा जो है टफ था। ठीक है, काठिन्य पातड़ी अच्छी खासी जो है टफ थी किसकी, IQ के सवालों की। रही बात जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की, जनरल नॉलेज के हिस्से में उसने खुसूसन जो क्या किया कि करंट अफेयर को वेटेज ज़्यादा दे दिया। मैंने इससे पहले कई बार आपको हर वीडियो में ये बात बताया था कि जनरल नॉलेज को पढ़ते टाइम में करंट अफेयर को वेटेज देता है, तो उसने अच्छा खासा वेटेज दे दिया था। इसमें मतलब सवाल की जंबलिंग ऐसी थी, जो सवाल का जो टाइप था, जनरल नॉलेज एक आम सवाल है, उसके अलावा जो उसने करंट अफेयर में पूछा 2 से 3 सवाल के सन 2023च्या जानेवारीमध्ये आलेल्या वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार महाराष्ट्रात एकूण किती, क्या बोलेंगे उसको, साखर कारखाने हैं। आप देखो, ये इंसान के जो है दिमाग में रहता है क्या कि भाई ये जो चीज़ हम वृत्तपत्र का जो हवाला देकर उसने 2-3 सवाल डाला, उसमें जब हालांकि सवाल कुछ ये नहीं है, सवाल कहीं पर भी हो तो वृत्तपत्र के उसने 2-3 हवाले डाला। इसके बाद में जो करंट अफेयर जो उसने पूछा था वो था नियर अबाउट दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, एकदम लेटेस्ट उसने पूछ लिया था। यानी यहाँ जो कंफ्यूजन था, यानी कि यहाँ जो लेवल था, वो अगर अच्छी खासी पढ़ाई करने वालों का तो कोई मसला ही नहीं। अब रही बात आपको पढ़ाते मैंने भी जैसा मेरे पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल थे, मैंने उसकी जो आपको पढ़ाते जो स्टडी हुई उस पर से, लेकिन जो जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर था, ये उसका जो है अगर स्टडी पक्की थी होंगी तो ही सही आने का काम था, अदरवाइज जो है उसका जो है जंबलिंग होना और गलत आने का जो है ज़्यादा चांसेस हो सकते थे, हुए होंगे बच्चों के अंदर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के हिस्से की 35 सवाल की। ठीक है, इसका असर होगा मेरिट लिस्ट पे। दूसरी बात, ज़हनी आजमाइश में बुद्धिमत्ता चाटनी में उसने जो सवाल का लेवल, जो काठिन्य पातड़ी जो किया, वो भी अच्छी खासी जो है चलते आगे के क्वेश्चन में अच्छी खासी टफ किया। इस जो है IQ का, बुद्धिमत्ता चाटनी का मेरे स्टडी के अंदर 0% हिस्सा था, यानी कि मैंने इसकी किया ही नहीं था, ये तो छोड़ दो। और ये जो बेसिक सवाल थे वो सब जो है कोई भी हल कर देता है। बाकी जो इसमें अगर मैं बोलूँ मसावातों का उसने पूछा था, जिसको हम मराठी में समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण था,
दिशा के बारे में था, इसके बारे में वक्त, काम और रफ्तार के जो है अलग अलग टाइप के सवाल थे। यानी हर टाइप का उसने बुद्धिमत्ता चाचनी से रिलेटेड पूछा था। लेकिन जैसा आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछते हैं कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल जो सीरीज होती है, ऐसी ये चीज़ों को उसने कम पूछा। ठीक है, अब इसमें जो है 3 सवाल समीकरण के, यानी कि 6 मार्क तो इसी के हो गए। या फिर सिटिंग अरेंजमेंट स्पेशल मैं बात करूँ, सिटिंग अरेंजमेंट को आईबीपीएस ने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया था, जो कि एक जैसा जो सवाल की जो नौयत थी, अच्छा यानी कि उसको टाइम अच्छा खासा था, लेकिन समझने का जो तरतीब थी, यानी कि ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ये जो ABCDEFG ऐसे बैठे हैं, उसके जो है शुमाल में ये है, मगरिब में ये, इस टाइप के आईबीपीएस जिसलिए जाना जाता वैसे ही उसने सवाल पूछा था बुद्धिमत्ता चाचनी के स्तर पर, यानी कि जो ज़हनी आजमाइश का जो पेपर था, जो हिस्सा था पेपर में, उसमें ऐसे ही, यानी कि मैं बोलूँ अगर कि 35 में से नियर अबाउट अगर 10 इजी बोलेंगे और 25 जो सवाल थे ये अच्छे खासे जो है टफ थे। 25 में से भी अगर मैं बात कर दूँ 5 अगर बोलेंगे तो ये इजी और ये मीडियम, और जो बाकी के जो 20 थे, ये 20 जो बचे ये अच्छे खासे जंबल करने वाले थे। इसका असर मेरिट लिस्ट पे कैसा पड़ेगा? अब जो मेरिट लिस्ट जो आएंगी या जो भी होगा, तो इसमें वूल एंड सोल जैसा मैंने पहले बोला था कि आपके 80 सवाल तो भी कम से कम सही आना। लेकिन इस पेपर की नौयत को देखकर और पूछे गए रिव्यूज़ को देखकर कि ऐसा लगता है जैसा यहाँ की अगर भले ही बोनस हो, अगर कोई यहाँ 25 भी जो है ले लेता है, कहा ये 3 हिस्से में 25 सवाल राइट करके 50 भी ले लेता है, तो वो इधर के जो 70 है यानी कि 140 मार्क है, इसमें डाउन होगा वो। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर हो या फिर बुद्धिमत्ता, तो एक वोल एंड सोल जो है वक्फ अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक की जो लेवल जाएंगी किस चीज़ की, मेरिट लिस्ट की, तो एक अंदाजन हम बोल सकते, मोटा अंदाज अगर हम बोल सकते, पहले हमने बोले थे कि 80 सवाल यानी 160 तक पकड़े थे, एक बड़ा जो है आंकड़ा पकड़ लिए थे हमने। लेकिन अगर काठिन्य पतड़ी की बात करें तो 70 क्वेश्चंस और 70 से 75 क्वेश्चंस के दरमियान, यानी कि 140 से 150 के दरमियान या इससे भी कम, नियर अबाउट है ना, दरमियान बोल रहा हूँ मैं, यानी कि ऐसा समझ लो कि 136 to 140 या 144 यहाँ तक जा सकती है। एक सिर्फ अंदाज है ये, 68 सवाल, 70 सवाल नियर अबाउट इतने, या फिर यहाँ से गए तो 75 सवाल यानी कि 150 मार्क। एक जो है हम अगर सरासरी उसका अगर पूरा जायजा ले उस पेपर का और रिव्यूज़ को देखें और जो उसका लेवल देखें एग्जाम का, तो इस पर से ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, भले ही हाई भी जा सकती। अब मेरिट तो ऐसी लगती है कि भाई 25 जगह थी, 25 में से एक बंदा है जिसने 180 ले लिया, तो ये 180 पे थोड़ी ना भाई क्लोज हो जाएंगे, उसने अकेले ने 180 ले लिया। लेकिन उसके जो नीचे वाले रहते ये एकदम जो है हायर लेवल का, हाई क्लास का, हाई IQ का बच्चा होता है, तो ये जो नीचे जो आती है तो ये 150 140 तक आ सकती है, 140 और 150 के दरमियान में आ सकती है। पहले जैसे हमने बोले थे कि 160 to 170 जाएंगी, तो इसके चांसेस कम है। 3 तारीख के पेपर के रिव्यूज़ मुझ तक आए नहीं, मुझे किसी ने जैसा बताया नहीं और मुझे पता नहीं चला, तो नियर अबाउट ऐसा ही था होगा उनका भी लेवल। और जैसा कि आपने ये जो 3 सब्जेक्ट की मैं बार बात कर रहा हूँ, उर्दू, मराठी और इंग्लिश में 10-10 सवाल जो थे यहाँ बोनस थे, अगर यहाँ अच्छे किए होंगे तो बहुत कुछ जो है अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो वीडियो था ये उसी के बारे में था। वक्फ बोर्ड के भर्ती से मुतालिक हमने कई सारी वीडियोज़ की सीरीज शुरू की थी, इसमें बहुत से अपलोड करना हुए भी नहीं, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के, जितना हो सका हमने किया है। और हमारा और आपका जो है साथ अच्छा रहा वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वालों का, आपने इस चैनल को रिस्पॉन्स दिया, मेरे कंटेंट को पसंद किया, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की है। और जो ये जो चीज़ है ये एक गेस, एक अंदाज है, ठीक है। रही बात उसके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट की सिलेक्शन की, तो वो बस उसके लगने के बाद ही पता चलेगा। कोई भी एक जो है एग्जाम होता है तो उसका एक एनालाइज कर कोई भी अंदाज़ा लगाता है, लेकिन ये अंदाजे कम व बेश सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मोटा अंदाज मैंने इस पेपर के बाद, जैसा मैंने खुद ने वहाँ जब फेस किया, तो जैसा मैंने बोला कि काठिन्य पातड़ी जो थी, जो उसका लेवल हाईएस्ट, जो हायर लेवल था, और चूंकि मैंने जीरो प्रैक्टिस जो है वो इसकी बुद्धिमत्ता चाचनी की जो प्रीवियस नॉलेज था उसके बेसिस पे दिया हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि टफ लेवल था अच्छा खासा। 20 सवाल तो ऐसे थे जो टफ थे, जिनका IQ और मैथमेटिक्स अच्छा होता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक तबका जो इस एग्जाम के देने में होता है वो मिडिल और एवरेज माइंड से थोड़ा ऊपर का होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ मैं, एक जो हाई IQ वालों का तो वो एकदम देखते से हल कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के जरिए से यही मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि क्या हो सकता है अंदाज। बाकी अगर वक्फ बोर्ड की और भी भर्ती निकलती है या कोई और भर्ती के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आगे कोई भी भर्ती निकलेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी रिलेटेड हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। अब जो हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स है और जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस, उस पर भी हम अगर जगह आपने कोई फॉर्म नहीं भी भरा है, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी आप उसके जनरल नॉलेज की वीडियोस आप इस चैनल के देख सकते हैं, उससे आपके नॉलेज में ग्रोथ होगा। अदरवाइज जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए तो हम जो है वीडियोस अपलोड करते ही है। हम दिन ब दिन कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली शॉर्ट्स में, और इंस्टाग्राम जो है अकाउंट उस पर 1 मिनट में अच्छे से अच्छी मालूमात देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सिर्फ गेसिंग था, इसके अलावा भी इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एक मोटा अंदाज था रिव्यूज़ के हिसाब से। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। आप इस चैनल से जुड़े रहिए अच्छे कंटेंट के साथ, और अगर कुछ और भी अच्छा रहा तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।